क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन सिर्फ एक कैमरा नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी की जानकारी भी चुरा सकता है। और दोस्तों, अब चोर जो है डिजिटल हो चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। आजकल चोर छत फांद कर नहीं आते, बल्कि आसमान से आते हैं। और आतंकवादी सैटेलाइट से नहीं, बल्कि आपकी छत से सर्विलांस कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। और अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि यूपी के कुछ जिलों में रात में ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रोन आखिर उड़ा कौन रहा है। आपको मैं कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, ये हापुड़ की न्यूज़ है। हापुड़ में आप देख सकते हो, ड्रोन की दहशत से रातों की उड़ी नींद, ग्रामीणों में भय का माहौल। और यह खबर है दैनिक जागरण की। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो रात को परेशान हो जाते हैं, भाई रात रात भर जाग कर बिता रही हैं। और भी आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 की यह खबर है। यूपी के 6 जिलों में ड्रोन का खौफ, रात में लॉकडाउन जैसे हालात, पुलिस ने बताई सच्चाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़ है ये, ठीक है। यहाँ तक कि इतने डर गए हैं लोग कि गांव वालों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं कि भाई रात को अगर ड्रोन दिखाई देगा तो हम मैसेज डाल देंगे। और सब जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक बना रखे हैं। और भी मैं आपको न्यूज़ दिखाऊं, यहाँ पर ये लल्लन टॉप करके एक वेबसाइट है, इन्होंने भी यही बात बताई है कि यूपी के जिलों में रात में निकल रहे हैं ड्रोन्स, गांव में दहशत है, लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं लोग। हापुड़, मुरादाबाद, बिजनौर जिलों में पिछले 2-3 दिनों से ड्रोन देखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो भी शेयर की गई है, जिस वीडियो में दिखाया गया है कि हाँ वाकई रात में आप देख सकते हैं यहाँ पर यह ड्रोन उड़ रहा है। और ये जो फुटेज है ये हमको द लल्लन टॉप वेबसाइट से मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रात में ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुलिस को भी इन लोगों ने इत्तला दी है और पुलिस वाले भी देखिए रात में हवाई हमले से गश्त लगा ड्रोन देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आधी रात को उड़ती ये ड्रोन कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये खतरे की घंटी है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से ड्रोन उड़ाकर क्या खतरा हो सकता है, यानी कि लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में। मैं आपको समझाऊंगा कि एक ड्रोन जितना उसका फायदा है उसका नुकसान कितना हो सकता है। दोस्तों, ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, वो कितनी खतरनाक हो सकती है आप इस चीज़ से समझिए कि एक ड्रोन जो है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कुछ विजुअल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक ड्रोन कैमरा है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी होती है। सर्विलांस कैमरा तो होता ही है 4K क्वालिटी में, यानी कि वो रात में भी बहुत अच्छे फोटोज़ और वीडियोस ले सकता है। नाइट विज़न उसमें दिया जाता है। GPS इनेबल्ड होता है, यानी कि अगर एक ड्रोन में GPS सिस्टम सेट कर दिया है कि भाई अब फला जगह की आपको लेनी है तस्वीरें या वीडियोस, तो वो ले सकता है। GPS इनेबल होता है। थर्मल सेंसर्स होते हैं एक ड्रोन में, यानी कितनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है। ऑटो होवर होता है। ऑटो होवर यानी कि एक तरीके से समझिए जैसे कि हेलीकॉप्टर में दी गई सुविधा है कि एक पायलट अपने हेलीकॉप्टर को एक ही जगह पर स्थिर तरीके से उड़ा सकता है। और ये फैसिलिटी भी अब ड्रोन में आ रही है कि केवल एक बटन के माध्यम से एक ही जगह पर ड्रोन को स्थिर तरीके से उड़ाया जा सकता है। और ड्रोन, अब नैनो ड्रोन भी आ रहे हैं जिनका कोई आवाज़ भी नहीं होती है, यानी कि वो आपकी छत के ऊपर से उड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ड्रोन उड़ रहा है। तो कितना खतरनाक हो सकता है। AI ट्रैकिंग भी अब इसमें आ चुकी है ड्रोन में। पे लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये सबसे खतरनाक चीज़ है ड्रोन के अंदर, यानी कि 5 किलो तक का सामान एक ड्रोन ले जा सकता है। 2 किलो से 5 किलो तक का जो पे लोड कैरिंग कैपेसिटी वाले ड्रोन है ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ड्रोन प्लस AI, यानी कि ऑटोमेटिक टारगेट फॉलोइंग, यानी कि रात में भी अगर जैसे अंधेरे में भी कोई टारगेट अगर फिक्स कर दिया कि आपको इस चीज़ का पीछा करना है, तो वो ड्रोन उस टारगेट को फॉलो करते करते जाएगा, यानी कि उसकी वीडियो बनाएगा, उसकी फ़ोटोज़ लेगा, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ड्रोन्स जो कि आप आसानी से घर बैठे मंगवा सकते हो। यानी कि अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। अगर किसी व्यक्ति को कोई सर्विलांस करनी है, कोई रेकी करनी है, ठीक है, यानी कि जो आज के हाईटेक चोर हैं वो घर बैठे आराम से कोई भी ड्रोन मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये अमेजॉन की वेबसाइट है और ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये ड्रोन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ड्रोन की जो शुरुआती कीमत है आप लगा लीजिए कि 1599 रुपये, यानी कि मात्र 1600 रुपये से स्टार्ट होकर ये लाखों तक जाती है। जितना अच्छे क्वालिटी का आपको चाहिए उतनी अच्छी क्वालिटी का आप ड्रोन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो अब इसी बात से आप सोचिए कि कोई ड्रोन आपकी बिल्डिंग का या आपके घर का हर एंगल से हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है, और वो भी आपकी बिना जानकारी के, आपको पता भी नहीं है। अब एक जो ये न्यूज़ चल रही है इसका ये भी मन में डाउट है कि भाई ये चोर आखिर क्या करेंगे ड्रोन से। तो मैं आपको बताऊं कि चोर जो है वो ड्रोन से क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, जैसे ATM को स्कैन करना,
मान लीजिए किसी शहर में कहीं एटीएम है, उसको स्कैन करेगा कि भाई यह एटीएम कहाँ पर है, उसके पास से भागने का रास्ता कहाँ कहाँ पे है, सारी चीज़ें रेकी वो कर सकता है ऊपर से आराम के साथ। एक जीपीएस का नक्शा बना सकता है। ड्रोन में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर आपने मान लीजिए जैसे चोर ने कोई एटीएम की जगह सेलेक्ट कर दी, तो वहाँ से वो कहाँ कौन सा रास्ता किधर जाकर निकलता है, वो सारी अपने आप ऑटो मैप बना सकता है। किसी की कार ट्रैक कर सकता है। मान लीजिए छत से आप देख रहे हैं कोई गांव है, कोई जगह है, वहाँ पर वो देख सकता है कि किस घर में कहाँ पर क्या कार खड़ी है, क्या क्या सामान रखा है, छत पर क्या है। यानी कि वो आपकी संपत्ति का ब्यौरा भी लगा सकता है ऊपर से मोटा मोटा। यानी कि चोर को पता चल जाएगा कि भाई किस घर में हमको जो है चोरी करनी है या हमको कहाँ पर क्या करना है, वो सारी जानकारी जुटा सकते हैं। ड्रोन कैमरे से चोर जो है एक काम और कर सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन सीसीटीवी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है। यानी कि मान लीजिए अगर चोर कहीं किसी जगह पर जाते हैं तो वो ये देख सकते हैं कि भाई पहले ही अपने ड्रोन के माध्यम से कि सर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर है, हमको कहाँ से बच के निकलना है। तो ये सारी चीज़ों की रेकी ड्रोन के माध्यम से चोर कर सकते हैं। कहने का मतलब संक्षेप में यही है कि अब चोर को ना आपका दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब वो आपके घर की छत से ही सारे प्लान बना सकता है। दूसरा एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यानी आतंकी या अपराधी हैं, वो इसका फायदा कैसे उठाते हैं, क्योंकि ड्रोन में कैपेसिटी होती है 2 किलो से लेके 5 किलो तक का सामान आराम से उठा सकता है। तो ड्रोन के माध्यम से जो आतंकी होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है कुछ ड्रग्स डाल सकते हैं, कुछ एक्सप्लोसिव डाल सकते हैं, ताकि भीड़ भाड़ में जो है वो मतलब भगदड़ मचवा सके। कहने का मतलब व्यवस्था को ख़राब कर सके। ये काम भी ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। बॉर्डर पर जो है ड्रोन के माध्यम से स्मगलिंग भी की जाती है। मैं आपको एक न्यूज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आज तक की ये न्यूज़ है, इन्होंने बताया कि बीएसएफ ने पंजाब बॉर्डर पर पकड़े हैं 6 पाकिस्तानी ड्रोन। 1 किलो से ज़्यादा हेरोइन और 3 पिस्तौल तक की स्मगलिंग की जा रही थी। तो अब आप सोचिए कि ड्रोन से कितना कुछ किया जा रहा है। यानी कि जितना फ़ायदा है इस ड्रोन से, उतना ही अपराधी भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आम आदमी तो कम उठाएगा, लेकिन अपराधी जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं पंजाब का अमृतसर ज़िले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 6 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े गए हैं। 3 पिस्तौल हैं, 4 मैगजीन और लगभग 1 किलो से भी ज़्यादा हीरोइन यहाँ से बरामद की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे ड्रोन यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो ये पूरी न्यूज़ आप आज तक पर पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे इलाके में भी रात को ऐसे ड्रोन दिखें जिनकी कोई पहचान नहीं है, तो हम क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप उस ड्रोन की वीडियो बनाइए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि भाई हाँ, हमारी छत से या हमारे इलाके में आसपास में यह ड्रोन रात को दिखाई दिया। दूसरी बात, लोकल पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उनको रिपोर्ट कीजिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपके गांव में, आपके इलाके में रोजाना रात को ड्रोन दिख रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी आपको लगता है कि हो रही है, तो आप ड्रोन जैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है ड्रोन जैमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन जैमर का मतलब ये होता है कि एक ड्रोन जैमर जो पायलट होता है उसका चलाने वाला और जो ड्रोन उसके बीच में जो सिग्नल जाते हैं उनको जैम कर देता है। तो अगर आपके इलाके में भी इस प्रकार से ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं और आपने ड्रोन जैमर लगवा दिया है, तो फिर वो ड्रोन को नहीं उड़ा पाएगा। और अगर उड़ा भी रखा है और आपने अपना ड्रोन जैमर एक्टिवेट कर दिया, तो वह ड्रोन निष्क्रिय हो जाएगा, यानी वहीं पर बेकार हो जाएगा। उसका जो सिग्नल है अपने ऑपरेटर के साथ वो कट जाएगा और वो ड्रोन वहीं पर गिर जाएगा। तो अगर आप लगवा सकते हैं अपने गांव वगैरह में या अपने इलाके में, तो आप ड्रोन जैमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर रेकी की जा रही है, ड्रोन से जो है चोर हमारे इलाके का पता लगा रहे हैं, तो आप अपने ग्राम प्रधान से या अपने इलाके में जो कुछ इकट्ठे करके अपने लोगों को आप यह ड्रोन जैमर भी लगवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ड्रोन अगर आपके छत के ऊपर बार बार उड़ रहा है ना, तो ये कोई शौक नहीं है, ये एक साजिश भी हो सकती है। यहाँ पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि भारत में अगर कोई ड्रोन उड़ा रहा है तो 250 ग्राम से ऊपर का जो ड्रोन है ना, उसको उड़ाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, यानी उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तो अगर आपके आसपास इलाके में कोई 250 ग्राम से ऊपर का ड्रोन उड़ा रहा है, तो आप उससे लाइसेंस की डिमांड कर सकते हैं। आप उससे लाइसेंस देख सकते हैं कि भाई क्या आपके पास लाइसेंस है ये ड्रोन उड़ाने का, क्योंकि 250 ग्राम से ऊपर के ड्रोन के लिए लाइसेंस जरूरी है। कैसे मिलता है वो लाइसेंस, आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि आप ड्रोन का जो पंजीकरण है यानी लाइसेंस है वो कैसे ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजीसीए ने भारत में ड्रोन के पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप आराम से देख लेना। यहाँ पर लिखा है ड्रोन की विभिन्न श्रेणियाँ हैं, जैसे नैनो ड्रोन 250 ग्राम से कम, 250 ग्राम से अधिक लेकिन 2 किलोग्राम से कम, 2 किलोग्राम से लेके 25 किलोग्राम तक और 25 किलोग्राम से लेके
150 किलोग्राम तक, और जो बड़े ड्रोन होते हैं वो 150 किलोग्राम से अधिक वजन वाले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 5 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। 5 प्रकार के ये ड्रोन हैं जिनका अलग अलग आपको लाइसेंस लेना होता है। बस 250 ग्राम से कम वाला जो ड्रोन है उसका लाइसेंस आपको नहीं लेना होता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं सार्वजनिक स्थल पर, तब उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत फिर भी पड़ती है। यहाँ पर इन्होंने पूरी दे रखी है पंजीकरण प्रक्रिया, पंजीकरण चरण। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ड्रोन जो है वो इलीगल भी हैं। ठीक है, भारत में कुछ ड्रोन अवैध हैं। आप चाहें तो इस स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि खासकर वे जो बिना पंजीकरण के उड़ाए जाते हैं या प्रतिबंधित क्षेत्रों में उड़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट उपयोग भी अवैध हैं, जैसे कि बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर निगरानी रखना या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के अवैध ड्रोन हैं, जैसे कि बिना पंजीकरण वाले ड्रोन, प्रतिबंधित क्षेत्रों में उड़ाए जाने वाले ड्रोन, बिना अनुमति के निजी संपत्ति पर निगरानी रखने वाले ड्रोन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि बिना पंजीकरण के ड्रोन उड़ाने पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, और प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। और यहाँ पर लिख रखा है कि गैर कानूनी गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। निष्कर्ष यही है कि ड्रोन का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप सभी नियमों और विनियमों का पालन करें। यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको जुर्माना या कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो अपने ड्रोन को रात में उड़ाते हैं। फ्लाई बाई नाइट, यानी कि जो ऑपरेटर हैं ये रात में अपना जो है बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाते हैं। तो ऐसी वजह से न्यूज़ आ रही है, तो हो सकता है कि बिना लाइसेंस वाले हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कुछ यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी वीडियोस के लिए रात को कुछ वीडियो बनाने के लिए शूट कर सकते हैं। तो ऐसा भी संभव है। तो दोस्तों, डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर जागरूक नहीं हुए तो यही टेक्नोलॉजी आपके लिए अभिशाप भी बन सकती है। तो दोस्तों, ड्रोन से बचाव जरूरी है और उसके लिए जागरूक होना सबसे पहला कदम है। मैं हूं डिजिटल हिमांशु, और अगर ऐसी टेक अवेयरनेस वीडियोस आपको जरूरी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।